हाय एवरीवन। जैसे कि आपको मालूम है इग्नू के एडमिशन शुरू हो चुके हैं जनवरी 2024 सेशन के लिए। और आज की इस वीडियो में हम इग्नू के यूजी कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं यूजी लेवल पर, उनका फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशंस किस तरह से होते हैं, और एडमिशन लेने से पहले हर एक इन्फॉर्मेशन, क्लासेस, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, जो भी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्सेज कौन कौन से हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इग्नू ने अपना प्रोस्पेक्टस भी रिलीज कर दिया है, तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के पास, लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कोर्सेज की। यहाँ पे आप लोगों के सामने है ये बीए जनरल और बीकॉम जनरल, यानी कि ये नॉर्मल बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम करवाया जाता है, जिसकी एलिजिबिलिटी है सिर्फ 10+2। आप सिर्फ 10+2 में पास हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों है इसका, किसी भी मीडियम में ये कोर्स आप कर सकते हो। और इसकी जो फीस है 4400 रुपये पर ईयर है, यानी कि टोटल फीस 13,200 है दोनों ही प्रोग्राम की। ठीक है, अच्छा जी। एक चीज़ और बताता चलूँ दोस्तों, जो फीस स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा उसके अंदर 500 रुपये और ऐड कर लीजिएगा। आपको 500 रुपये ऐड करके पे करना होगा। क्यों? क्योंकि उस फीस में 300 रुपये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस ऐड होगी और डेवलपमेंट फीस 200 रुपये की ऐड करी जाएगी। जो 500 रुपये आप इसमें ऐड करते हुए चलिएगा। इसके बाद और दूसरा कोर्स हम डिस्कस करते हैं। बीकॉम के अंदर एक कोर्स ऑफर किया जाता है जो कि आपका है मेजर विद अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। इसकी जो फीस है वो आपकी रखी गई है, टोटल फीस है 8,100 टोटल फीस। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो ईयरली वाइज। इस कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है 10+2। इसके अलावा पास्ट कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट फाउंडेशन फ्रॉम ICAI, रजिस्टर्ड इन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स PE2 इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्स्ट स्टेज ऑफ ICAI, और सिमिलरली ऑल दोज स्टूडेंट हु हैव पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी आर आल्सो एलिजिबल टू फॉर एडमिशन सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कंडीशन 1 and 2 अबव। यानी कि वही बात है दोस्तों, आपके पास 10+2 होना चाहिए और आपने कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है ICAI का वो कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप बीकॉम विद मेजर इन अकाउंटेंसी या फाइनेंस में एनरोल कर सकते हो। इसकी बात है बीबीए का प्रोग्राम है। इसकी फीस 10,400 रुपये रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैटेगरी ए है डायरेक्ट एंट्री आप बीबीए कोर्स में ले सकते हो। इसके लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैटेगरी बी होती है स्पॉन्सर्ड एडमिशन। स्पॉन्सर इज अलाउड टू नॉमिनेट एम्प्लॉय हु हैव पास 10+2 फ्रॉम देयर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। The sponsor will submit application form of the candidate normalized with program fee through in demand draw in favor of IGNOU payable at New Delhi। तो ये बीबीए का जो प्रोग्राम है इसके भी कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हमारा कोर्स आता है एक और बीबीए प्रोग्राम जिसकी रिक्वायरमेंट है 10+2 सिर्फ, और इसकी फीस आएगी अभी 10,000 रुपये पर साल। इसके बाद बीएससी का कोर्स है इग्नू के अंदर। इसकी 10+2 विद साइंस आपने किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी में भी, जब तक मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, जस्ट आपके पासिंग मार्क्स क्लास 10+2 में होने चाहिए। तो बीएससी के लिए 10+2 विद साइंस आपने किया हुआ होना चाहिए। फीस इसकी 5,900 रुपये पर ईयर की रखी गई है। यहाँ मीडियम भी देखते हुए चलिएगा आप लोग। बीएससी के अंदर और कोर्स है आपके अप्लाइड साइंस एनर्जी। इसका भी 10+2 होना चाहिए आपके पास। 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए, और ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम का होता है। इसकी फीस 7,200 रुपये पर ईयर है। इसके बाद बीसीए प्रोग्राम इग्नू के अंदर करवाया जाता है। इसके लिए अगेन सिर्फ 10+2 की रिक्वायरमेंट है। ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है और इसकी फीस सेमेस्टर वाइज जाएगी। जी हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की फीस सेमेस्टर वाइज जाएगी, जो कि 7,900 रुपये पर सेमेस्टर की फीस है। इसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कोर्स करवाया जाता है इग्नू के अंदर। ठीक है, अब इसमें यह है, इसके लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स के साथ जनरल वालों के लिए, और ओबीसी SC ST के लिए 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, या फिर आपने बैचलर डिग्री के साथ डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री के साथ आपके साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी के फील्ड में तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें इस कोर्स की, ऑन एन एवरेज बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स है, आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की फीस 8,500 रुपये है। ये वाला कोर्स 1 साल का होता है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वाला। ये कोर्स का मीडियम इंग्लिश है, लेकिन इसमें स्टूडेंट असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होते हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है बैचलर ऑफ आर्ट टूरिज्म स्टडीज दोस्तों।
इसकी रिक्वायरमेंट 10+2 की है सिर्फ, और इसमें फीस 4,900 रुपये पर ईयर की है। इसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट फैकल्टी एंड सर्विस मैनेजमेंट, अगेन रिक्वायरमेंट 10+2 की है और इसकी फीस 10,500 रुपये पर ईयर की है। इसके बाद आपका बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, इसमें 10+2 की रिक्वायरमेंट है। बैचलर ऑफ आर्ट वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट, इसमें भी 10+2 की रिक्वायरमेंट है। मीडियम दोनों का इंग्लिश और हिंदी ही है। फैकल्टी एंड सर्विस मैनेजमेंट का मीडियम सिर्फ हिंदी इंग्लिश था। इनकी फीस यहाँ पर आप देख सकते हो 6,200 रुपये पर ईयर सोशल वर्क वाले कोर्स की है और 4,900 रुपये पर ईयर आपकी वोकेशनल सर्विस टूरिज्म वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट वाले कोर्स की है। इसके अलावा वोकेशनल के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का भी कोर्स है, जिसकी फीस 5,100 रुपये पर ईयर है और इंग्लिश मीडियम में ये कोर्स करवाया जाता है। 10+2 की रिक्वायरमेंट है। बीए के अंदर जेंडर स्टडीज भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है और 4,000 पर ईयर इस कोर्स की फीस है। याद रखिएगा, फीस जो भी मैं आपको यहाँ से देखकर बता रहा हूँ इसमें 500 रुपये और एड ऑन किए जाएंगे। इसके बाद आपका बैचलर ऑफ आर्ट एंड अप्लाइड संस्कृत है, अप्लाइड हिंदी है, ठीक है। दोनों की फीस 4,800 रुपये पर ईयर है, दोनों के लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड अप्लाइड उर्दू है, इसके लिए आपका 10+2 की रिक्वायरमेंट है और 4,800 रुपये पर ईयर की इसकी फीस है। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, ये जुलाई सेशन में ही कोर्स लॉन्च हुआ था। इसके लिए आपको 10+2 की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश मीडियम में ये कोर्स ऑफर किया जाता है और फीस इसकी 10,600 रुपये पर ईयर की है। बीए ऑनर्स के भी कुछ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया। तीनों ही कोर्सेज की रिक्वायरमेंट 10+2 है। तीनों ही कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफर किए जाते हैं। तीनों ही कोर्स की फीस 4,900 रुपये पर ईयर की है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स साइकोलॉजी, इसकी भी 10+2 की रिक्वायरमेंट है। इसकी फीस 5,600 रुपये पर ईयर है और प्लस इसमें 600 रुपये प्रैक्टिकल फीस भी जाएगी। इसके अलावा बीए ऑनर्स के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और सोशोलॉजी ऑनर्स है। इन दोनों ही कोर्सेज की फीस 4900 रुपये पर ईयर है। 10+2 की रिक्वायरमेंट है, बाइलिंगुअल कोर्स है दोनों। इसके अलावा बीएससी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी वाला कोर्स है, 10+2 की रिक्वायरमेंट है, बाइलिंगुअल इस कोर्स को ऑफर किया जाता है। 6,300 रुपये पर ईयर की फीस है, ठीक है। और नीचे हम देखते हैं, बीए के अंदर इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है और संस्कृत ऑनर्स है। तीनों की फीस 4900 रुपये पर ईयर है, ठीक है। मीडियम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्वियसली होता है लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही मीडियम रहेगा। 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है। उर्दू ऑनर्स की अगेन फीस 4900 रुपये है, 10+2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जितने भी कोर्सेज मैं बता रहा हूँ मिनिमम 3 साल मिलते हैं और मैक्सिमम 6 साल मिलते हैं इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए, यानी आप फेल होगा एग्जाम नहीं दे पाए तो उस कंडीशन में। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स में बायोकेमिस्ट्री है, इसकी जो फीस है वो आपकी रखी गई है 14,500 रुपये पर ईयर और इसमें रिक्वायरमेंट ये है 10+2 फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड। इसके साथ साथ साइंस सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से आपने 10+2 करी हुई होनी चाहिए। और लास्टली आपका बैचलर लेवल पे कोर्स है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, इसमें 10+2 की रिक्वायरमेंट है और 9,200 रुपये पर ईयर की इसमें फीस है। अब यहाँ पे मैं और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आपके कोर्स से रिलेटेड। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन कोर्सेज की, जो मैंने बात करी लिस्ट ऑफ कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और इनके फीस स्ट्रक्चर की। इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपका कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी या ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आपको फॉर्म भरना होगा। अपनी रिक्वायर्ड डिटेल, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स वो भरनी होंगी। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करनी होगी जितनी फीस मैंने आपको बताई है। फीस पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन फिर कुछ टाइम के बाद कंफर्म होगा। टाइम टेकन इन एडमिशन, देखिए आपने फीस पे कर दी, फीस सक्सेसफुली पे हो गई, स्टेटस सक्सेसफुल शो हो गया। अब देखिए उसके बाद एडमिशन कंफर्म होने में देखिए 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने भी लग सकते हैं। एज वेरी क्लियर मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट का एडमिशन जल्दी कंफर्म हो जाता है, काफ़ी स्टूडेंट का एडमिशन काफ़ी लेट भी कंफर्म होता है। और आप भी बोलोगे सर मैंने अपने फ्रेंड के साथ एडमिशन लेता, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर सभी कुछ हमारा सेम है, बट मेरा एडमिशन अभी कंफर्म नहीं हुआ, उसका हो गया। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसलिए मैं आपको अभी से ये चीज़ बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है देखिए जी, इसमें आपको जिसकी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए होगा। ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो लगा दीजिएगा। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो 12th की मार्कशीट ही उसके प्लेस में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक तो आपका फोटो, एक सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल नहीं है तो अगेन 12th की मार्कशीट लगा दीजिएगा। इसके अलावा किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। ओबीसी, SC ST वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्स में, आई थिंक BA BCom वगैरह कोर्स में फीस का रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST का डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है और आई थिंक उनको इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता है, वो आप एडमिशन के टाइम पर देख लीजिएगा। और अगर इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, एम्प्लॉयड हो आप, तो उसका डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो।
वरना यही बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया 10-12 की मार्कशीट, प्रोविजनल, फोटो और सिग्नेचर, यही आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इग्नू का एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम फीस, एग्जाम मोड। देखिए, इग्नू में जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, उनमें से अराउंड मैं 33 कोर्सेज आपको बताए होंगे। उसमें से 27-28 कोर्सेज तो भाई ऐसे हैं जिसके एग्जाम एनुअली होते हैं। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। एनुअल का मतलब क्या होता है? साल में एक बार एग्जाम। बेशक आपका सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम होगा, आप फॉर्म भरोगे, सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उन दोनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाता है इग्नू। अब चूंकि यहाँ पे जनवरी सेशन की बात हो रही है सिर्फ, तो जनवरी सेशन के जो एग्जाम होंगे वो दिसंबर 2024 में होंगे, फर्स्ट ईयर के एग्जाम। और इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगे। लेकिन बीसीए ऐसा प्रोग्राम है इग्नू के अंदर बैचलर लेवल पर, जिसके जो एग्जाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो जनवरी सेशन में बीसीए में जो इनरोल कर रहा है उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जून 2024 में होंगे। ठीक है, तो एग्जाम जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम कोर्सेज के एनुअली होते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसके एग्जाम इग्नू सेमेस्टर वाइज लेता है। अब एग्जाम शुरू होने से कुछ टाइम पहले इग्नू एग्जाम फॉर्म निकालता है। जैसे अगर दिसंबर में एग्जाम है तो सितंबर में निकाल देगा, जून में एग्जाम है तो अराउंड मार्च में निकाल देगा। एग्जाम फॉर्म इग्नू निकालता है। एग्जाम फॉर्म में एग्जाम फीस जाती है अलग से। ये एडमिशन फीस नहीं है आपकी, जिसकी मैं बात पहले ही कर चुका हूँ, या रजिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट फीस नहीं है, जिसकी मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। ये एग्जाम फीस है। एग्जाम फीस आपको देनी होगी एग्जाम फॉर्म के टाइम पर, एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पर, जो मैंडेटरी है। ऑब्वियसली बात है, अगर नहीं दोगे तो एग्जाम में अपियर होने नहीं दिया जाएगा। ये एग्जाम फीस होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट हैं तो 1600 रुपये आपकी एग्जाम फीस जाएगी एग्जाम शुरू होने से पहले, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे। ठीक है, ये फीस अलग है, एडमिशन फीस अलग है। एडमिशन फीस एडमिशन के टाइम पर जाएगी एक साथ, जो मैंने डिस्कस करी है फीस अभी 4500, किसी की 5000, इस तरीके से। और ये फीस अलग है, ये एग्जाम फॉर्म भरते हुए जाएगी। इसके अलावा बारी आती है एग्जाम मोड। ये मैं आपको बता सकूँ एनुअल सेमेस्टर, उस चीज़ को मैं बता रहा था। अच्छा, एक चीज़ और है, एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हो तो उसमें आपको एग्जाम सेंटर भी चूज करना होता है। अब एग्जाम सेंटर जो चूज करते हो आप, वो आप कोई भी चूज कर सकते हो, जितने भी आपके सामने ऑप्शन विजिबल होते हैं एग्जाम फॉर्म भरते टाइम। अब इसको समझने से पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर। जब आप एडमिशन फॉर्म भरने जाओगे, जी हाँ, एडमिशन फॉर्म जब आप भरने जाओगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गई वीडियो देखकर या लिंक के थ्रू, तो आपको एडमिशन लेते टाइम अपना कोर्स जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको एक रीजनल सेंटर चूज करना होता है। और उस रीजनल सेंटर को चूज करने के बाद उसके अंदर जो भी स्टडी सेंटर आते हैं उनमें से एक कोई स्टडी सेंटर आपको चूज करना होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली 1 के अंदर एडमिशन लिया, दिल्ली के अंदर भी 3 रीजनल सेंटर हैं इग्नू के। अब आपने दिल्ली 1 के अंदर एडमिशन लिया तो उसके अंदर जितने भी स्टडी सेंटर आते हैं उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कालका जी कॉलेज के अंदर एक कॉलेज है आपका, वो आ जाएगा, या और भी कॉलेजेस हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आ गया, वो आ जाएगा, वो आप चूज कर लोगे। अब स्टडी सेंटर जो आप चूज करते हो वहाँ आपकी क्लासेस लगती हैं और आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। और जो रीजनल सेंटर आप चूज करते हो, यहाँ पे आप लोगों का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क होता है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैं समझा रहा था। अब इसको समझो एग्जाम सेंटर को। एग्जाम सेंटर जरूरी नहीं है जो आपने जिस स्टेट में एडमिशन लिया है, जिस स्टडी सेंटर में एडमिशन लिया है, वही आप एग्जाम सेंटर भी चूज करो, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप लेट सपोज आपका एडमिशन दिल्ली का है, लेकिन एग्जाम के टाइम आप कहीं और हो, आप किसी दूसरे स्टेट में हो, जैसे बिहार में हो या जयपुर में हो या मध्य प्रदेश में हो, तो वहाँ का भी एग्जाम सेंटर आप चूज करके वहाँ पर भी एग्जाम दे सकते हो। ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इग्नू के अंदर। अब इसके अलावा एक और हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की और फीस डिस्काउंट की क्या चीज़ है वो हम बात करते हैं। जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे इग्नू का तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा कि स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज कर लो और फीस के अंदर 15% का डिस्काउंट ले लो, और एक ऑप्शन आएगा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चूज करो। इस कंडीशन में फीस के अंदर कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। तो अगर आप डिजिटल फॉर्म वाला स्टडी मटेरियल लेते हो तो आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी फीस लेट सपोज 4400 रुपये है तो 4400 का जो भी 15% बनता होगा, अराउंड 600 कुछ रुपये बनता होगा, वो आपके लेस हो जाएंगे ऑन द स्पॉट ही, एडमिशन लेते टाइम ही। और चूंकि आप ये डिजिटल फॉर्म वाला ऑप्शन चूज करोगे फिर आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी इग्नू द्वारा। ये एक इग्नू में प्रोविजन है जो मैंने आपको बता दी। अब जो भी बच्चा स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी चूज करता है उसको एडमिशन कंफर्म होने के कुछ महीनों के बाद स्टडी मटेरियल या तो बाय पोस्ट भेजा जाता है या अपने इग्नू हेडक्वार्टर मैदान गढ़ी में उसको कांटेक्ट करना पड़ता है स्टडी मटेरियल के लिए। ठीक है, अब स्टडी मटेरियल आएगा कब, ये भी सवाल आपके होंगे। कुछ महीनों मैंने बता दिया। अब फिलहाल तो एडमिशन की लास्ट डेट 31 जनवरी बताई है इन लोगों ने, तो इस दौरान अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये समझ के चलो मार्च या अप्रैल तक शुरुआत होगी स्टडी मटेरियल के आने की।
या उसके बाद भी आ सकता है, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एडमिशन डेट एक्सटेंड होती रहती है, तो बच्चे बाद में भी एडमिशन लेते हैं तो उनका डिले ही आता है स्टडी मटेरियल। ये मानकर चलो एडमिशन कंफर्म होने के 2-3 महीने बाद मई जून तक आपको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में देखने को मिलेगा। उससे पहले आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। करना कैसे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारी क्लासेस की। क्लासेस मैंने 2 बार ली थी, कोई बात नहीं। क्लासेस इग्नू में लेना कंपलसरी नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग। दूसरी बात ये है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल का कंपोनेंट हो। बीसीए के कुछ कोर्सेज हो सकते हैं, साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज हो सकते हैं, बीएससी के कुछ कोर्सेज हो सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल का कंपोनेंट हो, तो इसलिए उनकी क्लासेस लेना मैंडेटरी हो जाता है समटाइम। अदरवाइज क्लासेस ऐसे लेना कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। क्लासेस जो भी आप स्टडी सेंटर चूज करते हो वहाँ होती हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं। क्लासेस के लिए आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई करा जाएगा। पहले आपको ईमेल के थ्रू टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर होंगे देन आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे क्लासेस के लिए। ये तरीका होता है क्लासेस का, ठीक है। क्लासेस एग्जैक्ट टाइम हम कुछ नहीं बता सकते इसका, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी क्लासेस के ऊपर एक बात और मैं करूँगा वीडियो के लास्ट में, आप प्लीज़ वीडियो देखते रहिए। इसके बाद बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब दोस्तों ये होता है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। हम यूजी कोर्सेज की बात करें तो हम थर्ड ईयर भी कंसिडर करेंगे। अब ये री रजिस्ट्रेशन कब करते हैं जी? मैंडेटरी होता है। देखो जी, बहुत ध्यान से समझो। इग्नू के अंदर मैक्सिमम प्रोग्राम जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं उनकी फीस भी बताई है, वो सब एनुअल फीस है, वो 1 साल की फीस है। कुछ शायद बीसीए प्रोग्राम की फीस मैंने आपको सेमेस्टर की बताई होगी, वो सेमेस्टर वाइज उसकी फीस पे करनी होती है। अब री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। इग्नू में जब भी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने जाओगे तो आप ये नहीं देखोगे मेरे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए सारे, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में मैं फेल तो नहीं हूँ, एब्सेंट तो नहीं हूँ। सिमिलरली थर्ड ईयर में एडमिशन लेने जाओगे तो आप ये नहीं देखोगे मेरे सेकंड या फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट क्लियर हो गए सारे या नहीं हुए। ये चीज़ आप कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि इग्नू के अंदर सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसके अंदर ईयर बैक नहीं लगता। इसके अंदर किसी भी बच्चे की ईयर बैक नहीं लगती। और जब मैं ईयर बैक का मतलब ईयर बैक बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप मान लो फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया, कोई भी पेपर आपने नहीं दिया, उसका कोई भी पेपर नहीं दिया, एग्जाम टाइम आ गया बट आपने पेपर ही नहीं दिया, तो ये सारे पेपर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सेकेंड ईयर के साथ। सारे पेपर आपको डिटेन नहीं करा जाएगा सेम ईयर में। इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो री रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था, ये री रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं इग्नू के जब आपके करंट ईयर के एग्जाम चल रहे होंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, इसके एग्जाम मैंने कहा दिसंबर में होंगे, तो इसी के आसपास सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और जब आप सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करोगे तो अगेन उसके 1 साल के बाद सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे। थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करोगे तो अगेन उसके 1 साल के बाद थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन का कोई भी लिंक नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हों या नहीं दिए हों। अगर नहीं दिए तो वो पेपर अगले 6 महीने के बाद आप दे सकते हो। आप उसके चक्कर में अपने सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना। आपके माइंड में ये नहीं थॉट आना चाहिए कि अभी तो मेरे पेपर भी पूरे नहीं हुए, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, अभी क्यों करूँ। वो करना पड़ेगा आपको, तभी आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम 1 साल के बाद कंडक्ट होगा। और इस सेकेंड ईयर के अंदर आपकी फीस जाएगी। ये सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन अलग पोर्टल पर होता है, वो उसकी बात बाद में करेंगे जब भी री रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा। ये बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी। अब असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इग्नू के अंदर जो थ्योरी एग्जाम है इसकी जो वेटेज होती है वो 70% की होती है और असाइनमेंट की वेटेज 30% की होती है। दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। जनरली बीए लेवल पर जो बीए बीकॉम और बीए ऑनर्स के कुछ कोर्सेज हैं, इसमें पासिंग क्राइटेरिया है 35% का। आपको 35% मार्क्स चाहिए। याद रखिए, ये वेटेज बताइए मैंने, ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बताया कि 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर आएगा, 30 मार्क्स का असाइनमेंट। ये वेटेज है। असाइनमेंट और वो सब 100 नंबर के आएंगे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन और थ्योरी पेपर। वेटेज फिर 70:30 में कर लेंगे और इसमें आपको 35% मार्क्स अलग से लाने होंगे पास होने के लिए। कुछ शायद बीसीए के अंदर 40% हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स का, लेकिन मैक्सिमम मोटा मोटी 35% मार्क्स आपको इंडिविजुअली लाने होंगे, ठीक है। हालांकि आपकी मार्कशीट में ग्रेड्स दिए जाते हैं सीबीसीएस के अंदर, कुछ कुछ कोर्सेज में मार्क्स भी होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अब आपका है मल्टीपल एंट्री एग्जिट। ये क्या है जी? ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट जो है ये सिर्फ कुछ ही कोर्सेज में ऑफर किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो चीज़ ये रही, ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट का जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी जनरल और बीसीए, इन 4 कोर्सेज में ये रूल लागू होगा। जितने भी यूजी कोर्सेज मैंने डिस्कस किए हैं, इनके अलावा फिलहाल किसी और उसमें लागू ये नहीं हो रहा है। वो मुझे नहीं पता कि आप एडमिशन के दौरान रूल चेंज कर दें, फिलहाल तो यही रूल है। और ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब ये है, अगर आप 1 साल करके इन कोर्सेज को छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। 2 साल करके छोड़ते हो तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा, टोटल क्रेडिट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। और 3 साल का आप कोर्स कंप्लीट करते ही हो तो ऑब्वियसली बात है वो अंडर ग्रेजुएट की आपको डिग्री मिलेगी। तो ये
अब दोस्तों एक चीज़ और है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन फॉर्म देते टाइम एक रीजनल सेंटर चूज़ किया होता है, तो उस रीजनल सेंटर की अलग से वेबसाइट भी होती है जहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन डालता है। तो जो क्लासेस की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, वो यही कर रहा था कि आप गूगल पे सर्च करोगे इग्नू और अपने रीजनल सेंटर का नाम, आपको पहले ही पेज पर उस रीजनल सेंटर की वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी, नोटिस भी देखने को मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल का एक लिंक मिलेगा। यहाँ आप जाओगे, यहाँ काउंसलिंग शेड्यूल टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं इग्नू, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आपका ईमेल नहीं आता क्लासेस का या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो। अदरवाइज़ यहाँ पर भी शेड्यूल नहीं है, ईमेल भी नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया, तो उस कंडीशन में आपको स्टडी सेंटर फिजिकली विजिट करना पड़ेगा, वहीं से जाकर कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए थोड़ा सा अपनी भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज़ को बिल्कुल अवेयर रहो। और लास्टली एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ है आपकी इग्नू असाइनमेंट से रिलेटेड। इग्नू के असाइनमेंट डाउनलोड कहाँ से हो सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई इग्नू की, यहाँ पे आप डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे फिर ये असाइनमेंट का एक लिंक आएगा, यहाँ जाओगे लेफ्ट कॉर्नर में, और ऊपर सेकंड ऑप्शन पे बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, यहीं जाने के बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप अवेयर रहिएगा बहुत केयरफुली। और कुछ असाइनमेंट ऐसे हैं बीएससी लेवल कोर्सेज के जो इसमें मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि बीएससी लेवल पर कुछ कोर्सेज और बीए लेवल पर कुछ कोर्सेज कॉमन होते हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट वगैरह के, तो इसलिए कुछ असाइनमेंट आपको वहाँ मिलेंगे। बीएससी लेवल में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके असाइनमेंट आपको यहाँ मिलेंगे, तो आप इस तरीके से असाइनमेंट भी डाउनलोड करके देख सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन वगैरह है वो आप शुरू कर सकते हो असाइनमेंट बनाने की। कुछ कोर्सेज की हो सकता है अभी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर नहीं आए हों, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा और इस वेबसाइट को ज़रूर से चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इग्नू के यूजी लेवल कोर्सेज के बारे में जनवरी 2024 सेशन के लिए। थैंक यू।